अब हम मध्य प्रदेश की नदियों से जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा सकते हैं या कितने प्रकार के तथ्य हैं उसे हम जानने का प्रयत्न करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है नर्मदा नदी से लेकर। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। किस स्थान पर? भेड़ाघाट में। नर्मदा नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी है, जो कि भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की कौन सी है? नर्मदा नदी। और भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी। राजगढ़ में मोहनपुरा बृहद सिंचाई परियोजना इसी नदी पर स्टार्ट हुई है। कौन सी नदी में? नर्मदा नदी में। अब प्रश्न है चंबल नदी के बारे में बात है। चंबल नदी पर मंदसौर में गांधी सागर परियोजना बांध बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां राणा सागर बांध बना हुआ है और राजस्थान के ही कोटा में जवाहर सागर बांध निर्मित है। किस नदी में? चंबल नदी पर। पूछा जाता है काफी बार, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला है राज्य में अनेक नदियों के उद्गम के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। नर्मदा नदी का जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल अनूपपुर जिले के अमरकंटक चोटी में होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहते हुए भचौड़ के निकट खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला, नर्मदा नदी का अन्य नाम रेवा है, मैकल सुता है, सोगो देवी है और नामोदास भी है। नर्मदा नदी का अन्य नाम। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना जो कि गांधी सागर परियोजना है, यह किस नदी में है? नर्मदा नदी में। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी की बहुउद्देशीय परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर यह परियोजना बनी हुई है, सरदार सरोवर परियोजना। अगला पॉइंट क्या है? चलिए, सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। यह नदी पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी पर निर्मित बाणसागर परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। किस नदी में स्थित है? सोन नदी पर स्थित है बाणसागर परियोजना। काफी बार पूछा जाता है। बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के समीप ताप्ती नगर का उद्गम स्थल है। नदी का उद्गम स्थल है कहाँ? मुल्ताई नगर में। किसका? ताप्ती नदी का। कहाँ मिलती है? सूरत के निकट जाकर खंभात की खाड़ी में मिलती है। राज्य में अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन करता है कौन कौन? इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर और रतलाम। ये सभी जिले सबसे ज्यादा भूमिगत जल का दोहन करते हैं। इसके कारण ही इन्हें काला जिला या सूखा जिला कहा जाता है। कौन कौन से जिलों को काला जिला या सूखा जिला कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और शाजापुर, रतलाम। अगला है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील में जाना पहाड़ी पड़ती है। इस पहाड़ी में चंबल नदी का उद्गम स्थल है और यमुना में यह मिल जाती है इटावा के पास। अगला, प्राचीन काल में चंबल नदी को धर्मावती, चरमावती या चरमनवती भी कहा जाता था। किसे? चंबल नदी को। वती अंतिम में आ जाए इसका मतलब होगा वह चंबल नदी ही होगी। अगला प्रश्न है, पॉइंट है, बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमारा गांव की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। कौन सी नदी का उद्गम? बेतवा नदी का। यह मध्य प्रदेश से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। बेतवा किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना नदी की। बेतवा नदी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। सीमा दो ठो नदी हो गई, आप जान लीजिए कौन कौन सी नदी सीमा बनाने लगी। पहली चंबल नदी थी, अब आपको बताना है कि कौन कौन से राज्यों के बीच में सीमा बना रही हैं। तथा इस नदी पर निर्मित माटा टीला बांध, राजघाट बांध मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तथा इस नदी पर झांसी उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध निर्मित है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। काफी बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब बात होती है छिप्रा नदी की। छिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के समीप काकड़ी बरड़ी पहाड़ी में होता है। कौन सी पहाड़ी में? काकड़ी बरड़ी पहाड़ी। यह पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने काफी एको बार नहीं पढ़ा, आज तक पहली बार पढ़ रहा हूं। अगला है, लेकिन उज्जैन एवं महाकालेश्वर मंदिर छिप्रा नदी के ही किनारे स्थित है। यह काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। पांडव जलप्रपात
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पास केन नदी पर स्थित है पांडव जलप्रपात। तवा एवं नर्मदा नदी के संगम पर मंदार जलप्रपात स्थित है। मंदार जलप्रपात किसके संगम में है? तवा और नर्मदा। सिवनी के परसवाड़ा पहाड़ में वैनगंगा स्थित है का उद्गम होता है। सिवनी के परसवाड़ा पठार में वैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है तथा यह दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है। दक्षिण की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है वैनगंगा नदी। अगला है काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले के बगली गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से होता है। काली सिंध कहां से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से। यह कहां मिल जाती है? चंबल नदी में। कहां? राजस्थान में। अगला प्रश्न, चंबल नदी पर स्थित चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना तथा यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर स्थित है, जो कि होशंगाबाद के जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बोरी अभ्यारण्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे पहली नहर 1923 में बालाघाट जिले में वैनगंगा नहर बनाई गई थी। कहां? मध्य प्रदेश में सबसे पहली नहर कौन सी बनाई गई थी? इसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है और इसमें लिखा भी नहीं है। चलिए, मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन के रूप में सबसे अधिक कुआं और नलकूपों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नहरों का स्थान आता है। मतलब नदियों का उपयोग मध्य प्रदेश में बहुत कम किया जाता है, जबकि काफी सारी नदियां हैं, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, लेकिन इसका उपयोग मध्य प्रदेश की सरकार या गवर्नमेंट नहीं करती है। पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत श्रेणी की कालीभीत पहाड़ियों से तवा नदी का उद्गम होता है तथा बाद में यह होशंगाबाद के समीप नर्मदा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है? आपको बताना है। पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की श्रेणियों में कालीभीत पहाड़ियों में तवा नदी कहां से निकलती है? पचमढ़ी से निकलती है। कहां मिल जाती है? नर्मदा नदी में। कहां पास मिलती है? होशंगाबाद में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।